आई वी एम। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, ये तो विदेश नीति की बात हुई, तो मैं एक दो पॉइंट्स कह दूं। जब मैं वहां गया था तो मैंने क्या देखा, और ये हाँ, भारत के इजराइल रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी हुँ, हमारे श्रोताओं को शायद इंटरेस्ट हो जानना कि इजराइल से में क्या रिफ्लेक्शंस थे। तो मैं एक चीज मैंने नोटिस की। एक तो आप टेल अवीव जैसे शहर में जाएंगे तो आपको देखेगा ही कि कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। और मतलब नंबर्स के तौर पर देख लीजिए तो इजराइल की पॉपुलेशन बैंगलोर से भी कम है, हाँ, तकरीबन 88 लाख। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा $40,000 है। हुँ, मतलब भारत से 20 गुना ज़्यादा। उम, तो समृद्ध राज्य है। ये तो आप देख ही सकते हैं वहाँ पर। और हुँ, कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वगैरह। तो वो सब चीज़ें हैं। और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है, वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वहाँ पे सोशलिस्ट हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है। और बदलती नहीं है सरकारें, कभी लेफ्ट विंग थी, कभी राइट विंग वगैरह। तो वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं, काफ़ी हुँ, विजुअली दिखती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कई लोगों को लगता है कि जो इज़राइल का सिक्योरिटी मॉडल है, वो भारत को भी देखना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने वो सशक्त बने हैं। लेकिन वो मुझे बहुत ही खटकती है बात कि वो एकदम सही मॉडल नहीं है भारत के लिए। हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ पर आप जाएँगे, 17-18 साल के बच्चों के साथ हाथ में गन रहती है, जो कि हाँ, सोल्जर्स रिज़र्व में रहते हुँ, हैं। मतलब 18 साल के बाद आपको आर्मी में जाना ही है, तो आप हुँ, अगर इंजीनियरिंग करने वाले हैं सोचिए, तो आप हुँ, 22 साल की उम्र में शुरू करते हैं, क्योंकि 4 हुँ, साल आपको कंपल्सरी सर्विस आदमी, हुँ, औरत कोई भी होने सबको, जाना पड़ता है। और मतलब 18-20 साल के उम्र के बच्चों के हाथ में गन देखना हुँ, मार्केट प्लेस में, ये हुँ, मुझे नहीं लगता सेफ्टी, सिक्योरिटी किसी भी तरीके से एक मॉडल है जो भारत जैसे बड़े देश को फॉलो करना चाहिए। और आप ये भी देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें हैं, ऐसे रोड्स हैं। हुँ, और जो दीवारों से हुँ, उन्होंने सेपरेट की हुई है अ फ़िलिस्तीन प्रधान जगहों को जू हुँ, प्रधान जगहों से। तो हुँ, वेस्ट बैंक में वगैरह सेटलर कॉलोनीज़ है, तो काफ़ी मतलब टेंस्ड सिचुएशन रहती है वहाँ पे। और हाँ, ये जो और ऊँची दीवार खड़ी करने की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल भी ठीक नीति नहीं है। हुँ, मतलब वो उनकी क्या पॉलिटिक्स है वो जाने। लेकिन जब हाँ, लोग ये ऐसा कहते हैं भारत में कि यार इज़राइल की जो नीति है वो हमें देखनी चाहिए, हाँ, वो तो मुझे लगता है बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। और ये एक कोई भी ऐसा इस तरीके से जो राजनीति होती है, वो राजनीति हुँ, नहीं होती है। मतलब राजनीति हाँ, हार गई है, अगर आपको हाँ, ऐसी दीवारें खड़ी करनी पड़ी। तो ये मुझे तो काफ़ी खटकी बात। और आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी टेंस्ड रहती है सिचुएशन। तो ये मुझे एक हुँ, पॉइंट कहना था। हाँ, बाकी तो ख़ैर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पर देखने लायक। जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हुँ, उसमें क्या इनोवेशन किया है, पानी कैसे उन्होंने सींचा है और किस तरीके से हाँ, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पे काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। हुँ। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिटिक्स की भी एक लिमिटेशन होती है, हमेशा के लिए वो नहीं। आई थिंक हम अभी जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उसमें यही लगता है कि आई थिंक दे हैव हिट द लिमिटेशन ऑफ व्हाटएवर दे कैन डू विथ हुँ। ब्रूट फोर्स पावर। आप किसी भी पॉपुलेशन को इतने दिन ही दबा के रख सकते हो। एक पॉइंट के बाद फिर वो काम नहीं करेगा और नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के अलावा कोई दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। आई वी एम।